दोस्तों, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का आज हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुविकल्पी हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख लें। दिया है, क्या दिया है, बहुपद मतलब px इसलिए लिखते हैं कि इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, और x का मतलब होता है कि x में के रूप में जो समीकरण है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, और दे रखा है कि दोनों शून्यक में से दो घात का समीकरण तो दो शून्यक प्राप्त हो गए और इसमें से एक शून्यक जो है वो -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि P में अगर x के स्थान पर -3 रख दिया जाए तो इसका पूरे पॉलिनोमियल का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक x का मान तो -3 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि -3 अगर इस पूरे समीकरण में रख दिया जाए x के स्थान पर तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। फटाफट रख लेते हैं k-1 x के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 का वर्ग प्लस k-3 प्लस 1, अब पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा ना। हमने सिर्फ px में x के स्थान पर -3 रख दिए हैं। सॉल्व कर लेते हैं, k-1 तितली के 9 प्लस गुणा हुआ तो कितना आएगा, -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। गुणा कर लेते हैं, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k घटेगा तो कितना बचेगा, 6k और -8 इक्वल टू 0। लिखेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो 6k इधर माइनस है, पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो कितना हो जाएगा, प्लस। तो k बराबर 8/6 कट कर देंगे इसे, 2 चौका 8 2 तिहाई 6, k का मान कितना आ जाएगा, 4/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये जो प्रश्न है ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से हमने सारे क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, क्योंकि जो NCERT की बुक है उसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन दूसरा है, इसमें दो शून्यक दे दिया है, इसे हम थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं ताकि इसका मतलब कि एक x का मान दिया है -3, 4, तो अल्फा का मान -3 दे रखा है और बीटा का मान 4 दे रखा है। तो द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। अब मान दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है -3 और बीटा का मान है +4 इंटू एक्स प्लस 3 गुणते 4, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, ये घटकर कितना प्राप्त होगा, -x और 4 तिहाई 12 -12। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ax प्लस 1 x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या दे रखा है। बहुपद दे रखा है पी एक्स का मान, बहुपद का मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और शून्यक दे रखा है, मतलब कि अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -3 है। तो इससे एक बहुपद का निर्माण होगा ना। कह रहा है कि इसी के शून्यक है बहुपद, तो हम लोग पहले इससे बहुपद जो बनता है उसे निकाल लेते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 2 माइनस है तो -3 इक्वल टू है, मिला लेते हैं एक बार, शून्य माइनस सही है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 गुणते -3। ठीक है, तो हमारा जो द्विघात समीकरण कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर घटेगा तो -1 बचेगा, माइनस से माइनस होगा तो प्लस, प्लस एक्स, आइए 3 दूनी के 6 -6। और ये कह रहा है कि जो ये द्विघात समीकरण है इसी के ये मूल है, तो ये समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। जो ये होता है पूरा एक्स का गुणा और ये होता है अचर पद, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो हम तुलना करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो एक्स का गुणांक इसमें ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 वो किसके बराबर है, इस एक्स का गुणांक कितना है 1, मतलब कि इसका x का गुणांक और इसका x का गुणांक हम आपस में तुलना कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 1, तो a बराबर 1 माइनस 1, तो a का मान कितना होगा 0। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या करेंगे, अचर पद की तुलना करेंगे। अचर पद इसमें क्या दे रखा है b, और इसमें क्या दे रखा है -6, तो b का मान कितना होगा, एकदम सिंपल तरीके से है, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, ए का मान 0, बी का मान 6, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। देखिए जो शून्यक -2 और 5 दे रखा है, इससे अनंत बहुपद बनाए जा सकते हैं। कितने बना सकते हैं, अनंत बहुपद, कई प्रकार के बहुपद बन सकते हैं। तो इसलिए दे रखा है कि इनकी संख्या है, एक तो होगा नहीं, एक से अधिक ही बनेगा, 2 3 3 से अधिक, अनंत बन रहा है तो 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। हम लोगों ने त्रिघात बहुपद में पढ़ रखा है, पहले देख लें क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स धन डी दे रखा है, और कह रहा है कि इसके एक शून्य क्या है, वो शून्य है। मतलब कि अगर इन समीकरण के 3 घात का समीकरण है तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। मान लेंगे एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, और कह रहा है कि एक शून्य का मान 0 है। मान लेते हैं कि अल्फा का मान 0 है। तो हम लोगों ने इसमें रिलेशन क्या होता है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिलेशन कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है, माइनस में b बाई ए होता है, और जो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका जो मान होता है वो c बटे में a होता है। अल्फ़ा बीटा गामा इसका जो मान होता है कितना होता है, इसका होता है अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, तो d बटे में a। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, इसका x का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, और इसका अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। और कह रहा है कि हमें दो मूलों का गुणनफल निकालना है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि अगर अल्फ़ा का मान इस वाले फार्मूले में 0 रख दिया जाए तो ये दोनों पद शून्य हो जाएंगे।
तो दो मूल का गुणनफल आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में अल्फा बराबर 0 रख देंगे, लिखेंगे पुटिंग अल्फा बराबर 0 दूसरे वाले में, तो 0 प्लस बीटा गामा प्लस 0 इक्वल टू सी बाई ए, तो बीटा गामा बराबर सी बटे में ए, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। दो मूल आ गए ना, बीटा और गामा का गुणनफल क्या है, सी बटे में ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी बटे में ए, बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छठे क्वेश्चन में यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। ये क्वेश्चन थोड़ा बुक में गलत लिख दिया था, इसलिए हमने भी गलत ही लिखा कि आपको बता दें। यहाँ पर होगा कि कौन सा समीकरण सही होगा, अगर एक मूल एक शून्यक -1 है तो कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया, क्या है दिया है पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। कह रहा है कि एक शून्यक -1 है, मतलब कि x का मान -1 दे रखा है, इसे अल्फा भी कहते हैं लेकिन x का ही वो मान होता है। इसमें 3 घात का है तो x के 3 मान प्राप्त होते हैं जिसे अल्फा बीटा गामा कहते हैं, तो x का मान -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान इसमें -1 रख दिया जाए तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, अर्थात इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक है ना तो 0 के बराबर हो जाएगा। रखते हैं फटाफट, -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि शून्य का रहा है, इसका मान कितना होगा -1 प्लस इसका a हो जाएगा प्लस माइनस में प्लस का गुणा होगा तो कितना आएगा -b प्लस c। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसे, ये धनात्मक है, इसे इसी साइड में छोड़ देते हैं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 -a प्लस b। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, c के रूप में कोई दिया है तो हम देख रहे हैं c का मान जो विकल्प a है सही है, b -a इसे तो लिख सकते हैं ना, b -a प्लस 1, विकल्प नंबर a सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। अन्य दो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। पहले लिखेंगे क्या दिया है, दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मान लें इसके 3 शून्यक होंगे, 3 घात का समीकरण है तो 3 शून्यक प्राप्त होंगे। मान लें एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। कह रहा है कि एक शून्यक है जो -1 है, तो अल्फा का मान लेते हैं कि -1 है, तो दो शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। कौन से सूत्र अपनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, d/a अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। और इस वाले क्वेश्चन में अचर पद क्या दे रखा है, c, तो हम क्या लिखेंगे d के स्थान पर c बटे में a जो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 और अल्फा का मान -1 बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये जो फार्मूले में होता है -1 होता है, माइनस d/a होता है, तो इधर माइनस में c माइनस में 1, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, तो बीटा इंटू गामा बराबर c प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, इसी c का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये इस फार्म में दिया है। तो c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो -1 दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे, x के स्थान पर रखते हैं, फटाफट यहीं पर रख लेते हैं। -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c। हमें c का मान ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों का जो बीटा और गामा का गुणनफल है, मतलब दो शून्यकों का गुणनफल वो c है, और इसी c का मान ज्ञात कर दें तो बीटा और गामा का गुणनफल ही होगा वो। इसे बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1 होगा -1 होगा और
ए बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें सी का मान ज्ञात करना है। सी बराबर कितना हो जाएगा, ए पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो बी हो जाएगा, और ये वाला माइनस है, आइए +1 पक्षांतर करेंगे तो सी का मान कितना आएगा, बी माइनस ए प्लस 1। समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों है समीकरण c बराबर बीटा गामा और c बराबर b माइनस ए प्लस 1 दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर कर देते हैं तो बीटा इंटू गामा बराबर b माइनस ए प्लस 1। ये क्या हो गया, दो शून्यकों का गुणनफल। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 7वां दे रखा है द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। देखते हैं क्या के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। चेक करते हैं। एक फार्मूला होता है, सीधाचार है फार्मूला, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। सीधाचार फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। अभी इसके बारे में आप लोग को जो अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर हम थोड़ा बता देते हैं, और बहुत सारे उपाय है चेक करने के कि दोनों धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, क्या होंगे, ऐसे पहले हम यहाँ पर चेक करना बता देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू हम निकाल के देख लेते हैं। b का मान क्या है इसमें, -99 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 99 का वर्ग माइनस 4 गुणते a का मान 1 दे रखा है, c का मान 127 बटे में 2a 2 हो जाएगा। x बराबर -99 प्लस माइनस अंडर रूट। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका कैलकुलेशन कर दिया है, आप लोग चेक कर लेंगे। तो 99 का वर्ग कितना आएगा, 9801 और 4 गुणते 127 का 508। दोनों को घटा लेंगे तो 92 93 आएगा बटे में 2 99। इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 96.4। इसे हम सिर्फ 96 मान लेते हैं। तो एक बार क्या लेते हैं, प्लस चिन्ह वाला लेंगे तो -3 बटे में 2 आएगा, जो कि निगेटिव है, क्या है निगेटिव। और अगर पॉजिटिव वाला लेते हैं तो -195 बटे में 2, जो कि ये भी क्या है माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा। तो दोनों मूल क्या है हमारे, ऋणात्मक हैं। तो देखें कौन सा है इसमें, दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसे भी हम लोग समझ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस k के शून्यक हैं। वैसे तो हमें द्विघात समीकरण डिटेल में अभी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 है वो। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, px क्या दिया है, x² प्लस kx प्लस k, ठीक है, और कह रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, विविक्तर के फार्मूले से, सीधाचार के फार्मूले से, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। रखते हैं फटाफट मान, -b के स्थान पर k प्लस माइनस रूट में b², k का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 है, c का मान k है, बटे में 2a। सॉल्व कर लेते हैं इसे और थोड़ा, k प्लस माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है k, तो कितना आएगा k माइनस 4 बटे में 2a का मान 1 है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि k का मान अगर पॉजिटिव लिया जाए, इसका मान अगर पॉजिटिव ले लिया जाए, मतलब कि k माइनस 4 का मान अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, देखते हैं कि इसमें k का मान है जो एक बार 0 से छोटा मिल रहा है और एक बार 4 से बड़ा मिल रहा है, 4 से बड़ा। k का मान 4 से बड़ा मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो मान है संख्या रेखा पर -∞ से +∞ से -∞ के बीच में है।
तो इसका जो मूल आएंगे मतलब शून्यक आएंगे, एक धनात्मक होगा तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। देखते हैं क्या दे रखा है, दोनों धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं। तो ये तो सही है कि दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, सदैव असमान होंगे, सदैव बराबर होंगे। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव असमान होंगे, मतलब एक धनात्मक आएगा एक ऋणात्मक आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं, तब कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी 4 विकल्प दे रखा है। हम लोग क्या करते हैं, शून्यक बराबर होने के लिए द्विघात समीकरण में ये हम लोग भी पढ़ेंगे, शून्यक बराबर होने के लिए मतलब दोनों शून्यक आपस में बराबर तभी होंगे जब विविधकर का मान 0 के बराबर होगा, मतलब d का मान 0 के बराबर होगा। d का मान क्या होता है, b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0, तो b² बराबर 4ac, तो b² बटे में 4 इक्वल टू ac, और ac का मान पॉजिटिव कब आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका टोटल मान धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों निगेटिव हों, माइनस माइनस, ताकि माइनस में माइनस का गुणा होगा तो फिर पॉजिटिव प्राप्त होगा। या तो दोनों निगेटिव होने चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखते हैं क्या दे रखा है विकल्प में, सी और ए विपरीत चिन्ह के हों, ये नहीं होगा। सी और बी विपरीत चिन्ह के हों, ये भी नहीं होगा। सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, यही क्या होगा, सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके जो है द्विघात समीकरण में हम लोग उसे पढ़ेंगे, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्या बताया था कि x अक्ष पर जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे, मतलब कि उतना ही घात का वो समीकरण होगा। देखते हैं पहला वाला x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा वाला भी कहीं नहीं काट रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला में देखते हैं, तीसरा वाला कितना काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। और चौथे वाला देखते हैं, 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो 3 कट बिंदु मिलेंगे, तो ये क्या होगा, त्रिघात समीकरण, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें क्या दे रखा है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण है तो ये भी नहीं हो सकता, और ये त्रिघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को और सारे चैप्टर्स के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।